दोस्तों, दुनिया में चंद रोज पहले एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे सुनकर इंसानी अकल दंग रह जाएगी। 11 सितंबर 2024 को लेबनान में 3 बजे के करीब हजारों पेजर्स डिवाइसेस एक धमाके के साथ फट पड़ी। हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबर्स ये डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस वक्त कोई घर, बाजार और कोई ऑफिस में बैठा हुआ था। इनका कहना है कि अचानक डिवाइस में एक मैसेज रिसीव हुआ और मैसेज रिसीव होते ही इनके पास जो डिवाइस थी एक बड़े धमाके के साथ ब्लास्ट होगी। 12 से 15 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, जिसमें बच्चे और बड़े शामिल हैं, जबकि 3500 के करीब लोग लेबनान में शदीद जख्मी हो चुके हैं। लेबनान में इमरजेंसी डिक्लेयर होगी और ये खबर हवा की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। पूरा शहर एम्बुलेंस से भर गया और हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई। अभी पहले ब्लास्ट के पेशेंट्स रिकवर नहीं हुए थे कि अगले रोज 18 सितंबर को 3000 से ज्यादा वायरलेस सेट धमाके के साथ फट गए। अब सवाल ये है कि ये सब किसने किया? हिजबुल्लाह इसराइल को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहरा रहा है। 200 पेजर्स डिवाइसेस में किसी किस्म का सिम कार्ड इस्तेमाल नहीं होता। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए काम करती है। इस डिवाइस में सिर्फ टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो सकते हैं। कॉल या ऑडियो मैसेज रिसीव करने का इसमें ऑप्शन नहीं होता। हिजबुल्लाह ग्रुप पहले कम्युनिकेट करने के लिए सेल फोन का इस्तेमाल करता था, लेकिन सेल फोन हैक होने के डर से चंद माह पहले इन्होंने ये डिवाइसेस इंपोर्ट करवाई। तमाम पेजर्स डिवाइसेस एक पेजर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती हैं। कोई भी मैसेज पहले पेजर नेटवर्क पर जाता है और पेजर नेटवर्क इस सिग्नल को तमाम डिवाइसेस पर फॉरवर्ड करता है। पेजर्स सिग्नल को अपने यूनिक आइडेंटिफाई कोड के साथ मैच करता है। अगर कोड मैच करे तो पेजर्स मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है। अभी तक 3500 के करीब पेजर्स फट चुके हैं। ज़्यादातर पेजर्स लेबनान और इसराइल के बॉर्डर के पास फटे हैं, जो इसराइल पर शक की बड़ी वजह है। इस हमले में ईरान के इन्वेस्टर मुश्तबा अंबानी के जख्मी होने की भी इत्तला मिल रही है। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये काम में इसराइल इंटेलिजेंस कंपनी का हाथ है, जबकि अभी तक इसराइल ने पेजर ब्लास्ट पर अपनी राय नहीं दी। सोचने की बात यह है कि इतने पेजर्स में ऐसा क्या लगा हुआ था और किसने लगाया। ब्लास्ट पेजर्स में गोल्ड अपोलो कंपनी का नाम लिखा था, जो एक ताइवान की कंपनी है। गोल्ड अपोलो कंपनी ने कहा कि उन्होंने इस डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, बल्कि उन्होंने BAC कंपनी को अपना ब्रांड नेम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, जो हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट की एक कंपनी है। हिजबुल्लाह ने 5000 के करीब पेजर्स इंपोर्ट करवाए थे। पेजर्स का ये मॉडल AAR 924, जो गोल्ड अपोलो के मुताबिक हंगरी फर्म BAC ने मैन्युफैक्चर किया। इसका डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और इसकी सेल इस कंपनी ने की और नाम गोल्ड अपोलो का यूज़ हुआ। गोल्ड अपोलो का कहना था कि 3 साल से ये कंपनी इनके पार्टनर्स है। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का काम करती है। जर्मन न्यूज़ एजेंसी WD ने जब BAC कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस को विजिट किया तो एक छोटा सा घर था। बिल्डिंग में मौजूद लोगों से पूछा गया तो उनको इस कंपनी के बारे में कोई इल्म नहीं था। अब ऐसा समझा जा रहा है कि ये एक इलीगल काम करने वाली कंपनी है। इस कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करने पर मालूम हुआ कि BAC ने अभी 18 मिलियन हंगरियन फंड्स का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। जब लेबनान में पेजर्स धमाकों ने तबाही मचाई तो इस वक्त BAC की वेबसाइट ओपन हो रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद इसमें एरर आने लगा। रिकॉर्ड्स के मुताबिक BAC की CEO क्रिस्टीना नामी खतून है। इनको बहुत सी कॉल्स की गई मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सिर्फ NBC न्यूज़ ने बताया कि इनकी क्रिस्टीना से फ़ोन पर बात हुई है। क्रिस्टीना का कहना था कि वो गोल्ड अपोलो कंपनी के साथ कमीशन एजेंट के तौर पर काम करती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेजर्स में 10 ग्राम का एक्सप्लोजिव छुपाया गया था, जिसको ब्लास्ट करने के लिए जरूर अलग इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स भी लगाई गई होगी। इस चिप ने पेजर्स पर आने वाले किसी खास कोड पर एक्टिवेट होकर ब्लास्ट किया होगा। अब सवाल ये उठता है कि हिजबुल्लाह का नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क था जिस पर वही मैसेज भेज सकता है जिसका नेटवर्क हो या कोई नेटवर्क पर रजिस्टर हो, तो फिर वो खास कोड नंबर इस प्राइवेट नेटवर्क पर किसने भेजा? इसका मतलब है कि या तो हिजबुल्लाह के ग्रुप में कोई जासूस है या अटैक करने वाला इन डिवाइस तक एक्सेस की काबिलियत रखता था। अब बात करते हैं हिजबुल्लाह के इन वायरलेस सेट की, जो अगले रोज फट पड़े। एक सेट तो इस वक्त ब्लास्ट हुआ जब हिजबुल्लाह का एक साथी रिश्ता रोज ब्लास्ट में मरने वाले मेंबर के जनाजे में शामिल था। वायरलेस सेट पर आईकॉम कंपनी का नाम था, जो जापान की एक कंपनी है। आईकॉम कंपनी का कहना है कि इन्होंने एक खास मॉडल IC-V82 2014 में ही बनाना बंद कर दिया था, जबकि हिजबुल्लाह ने ये सेट 5 मंथ्स पहले ही खरीदे थे। लेबनानी सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि इसराइल की कंपनी मसाद दूसरे मुल्कों में इस तरह के बरीक ऑपरेशंस करने में फेमस है और इन्होंने पेजर्स में बड़ी प्लानिंग के साथ एक्सप्लोजिव लगाए होंगे
जबकि पहले भी इसराइल की मसाद कंपनी पर ऐसे ऑपरेशंस का इल्ज़ाम है। 2007 में ऑपरेशन ऑर्चर था, जिसमें इसराइल ने सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक किया ताकि इनका सिस्टम इसराइली एजेंट्स को डिटेक्ट ना कर पाए। इन्होंने साइबर कैपेबिलिटी का यूज़ करते हुए मुख्तलिफ मुल्कों की जासूसी की। लेबनान में होने वाला पेजर्स अटैक्स अब तक का सबसे खतरनाक हमला समझा जा रहा है। इस वाक़े ने दुनिया में एक नई बहस शुरू कर दी कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स महफूज हैं या नहीं। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।